हेलो स्टूडेंट, मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए जो मॉडल पेपर जारी हुई थी उससे संबंधित सारा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जो मैट्रिक एग्जाम में लिखने के लिए किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको बहुत ही आसान से मैट्रिक एग्जाम में पूरी की पूरी कंसेप्ट मिलेगा। इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहें। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सा समास होगा? तो भाववाचक। इसका आंसर हो जाएगा सी। विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो आसान आप जानते ही हैं। इसका आंसर 4 होता है। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। भविष्यकाल के कितने प्रकार हैं? तो भविष्यकाल, तो जिसमें काल 3 प्रकार के होता है, भूतकाल और भविष्यकाल। तो भविष्यकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। इसका भी 3 होते हैं। और यहाँ आ गया फिर दयोदन का संधि विच्छेद क्या है? तो ये सब कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि व्याकरण जहाँ पढ़ते हैं वहाँ के शिक्षक से पूछेंगे तो आपको वो ज़रूर बताएंगे। फिर भी हम बता रहे हैं, मेरा पूरा प्रयास है। दयोदन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दयन जोड़ ओदन यानी बी। उसके बाद है राम भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक के विभक्ति है? तो इसका आंसर होगा संपादन, संप्रदान। लोह पुरुष में कौन सा समास है? तो लोह पुरुष में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा कर्मधारय यानी सी। उसके बाद हो जाएगा निर्जन। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें 4 ऑप्शन, इसमें हो जाएगा निर यानी बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शोणित यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो यह किसमें परिवर्तन हो जाता है? तो इसका हो जाएगा अयम यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी तरह से निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका माने ऑप्शन दे रहे हैं। आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है। आपसे होठ सूख रहा था, मेरा बात सुनो। तो इसमें आपके दर्शन कब होंगे? इसका आंसर हो जाएगा 11 के ए। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ की, तो आसान क्वेश्चन पहले से आप जानते हैं, क्योंकि 6-7 से ही व्याकरण पढ़ा जाता है। तो इसका हो जाएगा चोरी करना, यानी चोर ने आया चोरी करके चला गया, यानी अपना हाथ सफाई कर लिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन है लिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका सी। उसके बाद अंतिम में कौन सा पढ़ते हैं? तो अंतिम में कौन सा पढ़ते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 से 14 बाद आपको क्वेश्चन आता है 16 नंबर से। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका आंसर है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अत्यपक्ष कारण है। तो ये भीमराव अम्बेडकर से है। इसका है जाति प्रथा, क्योंकि जाति प्रथा भी भेदभाव बहुत चल रहा है। पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल। आपको राइटर लेसन सबसे बढ़िया होगा जब 30 को जो पहले पेज में दिया हुआ रहता है राइटर लेसन, उसको कम से कम आप याद कर लें। उसी में से आपको 20 को क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। B.R. नारायण ने किसकी कहानी का अनुभव किया था? तो B.R. नारायण ने, वही बात हो गया फिर वही दही वाली मगम्मा, ये वर्णिका से ही क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा बी। कावियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो कविता अनामिका का जन्म हुआ था 1961 में। यह मुजफ्फरपुर के रहने वाली थी और यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा हुई थी। घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा है ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा के बहुत इनके पास बहुत अच्छा ज्ञान था और पढ़े भी थे ये। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। रहते विश्वास भाषा के अनुमोदित है। ये तो बहुत आसान उड़िया। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये कहानी को भी पढ़ेंगे। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की पंक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेलन माली का डी। उसके बाद है जीवानंद दास किस कविता को प्रसिद्ध आलोचका द्वारा रविंद्र युग को श्रेष्ठता प्रेम कविता की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वनमालता सेन। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आध्यात्मिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 25 के बाद आपको 26। तो 26 में क्वेश्चन आता है आपका आध्यात्मिक। अब 26 से आपको हम बता रहे हैं 26 से लेकर 30 तक। 26 क्वेश्चन नंबर 26 से आपको हम 30 तक के क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। जैसे में आपका आ गया
25 तक तो हम बता दिए, 26 से। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा, गांधी जी को हृदय की शिक्षा बहुत ही संप्रदाय लगता था। अवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? 27, यानी 27। इसका आंसर हो जाएगा ए, 27 का ए। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुमोदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुमोदित कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थानी, यानी 28 का सी। उसके बाद पाप्ती कौन से रोग से आसान था? कहानी पढ़ने के बाद अपने समझ में आ जाता है, मेनिंजाइटिस रोग से वह ग्रसित थी। इसका आंसर हो जाएगा 29 के डी। इसी तरह सारे क्वेश्चन को आप बनाते रहे, पढ़ते पढ़ते में याद हो जाएगा, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीरेंद्र अंगवाल को किस कृषि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? द दृष्ट चक्र श्रेष्ठ। इसका आंसर है 30 का बी। तो 1 से 30 तक हम क्वेश्चन बता दिए। आप क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 31 से। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, 31 के बी। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका आंसर सुजाता। ये तो आसान, इसका हो जाएगा 32 के सी। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो 33 का हो जाएगा इसे पांचवी वृत्ति को। तो 33 के सी हो जाएगा, 33 के सी। अब 34 में क्वेश्चन आया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। तो 34 के इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हरिरस किसकी रचना है? तो हरिरस किसकी रचना है? तो गुरु नानक की, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम है अच्युत। इस कहानी पढ़ने से अपने समझ में आ जाएगा अच्युत। इसका 36 का हो गया आपका ए, 36 के ए। उसके बाद है आपका एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किसके बचाने की बात करता है? तो 37 का हो गया आपका सी, नादिरों से। अब 37 के बाद आ गया आपका क्वेश्चन 38 में। 38 में आता है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रस्ताव कब से कब तक था? तो इसका हो जाएगा 1993 से 1914 तक के अपना प्रस्ताव दौरा किए थे। यानी 38 का हो गया आपका है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी क्या उम्र थी? 27 वर्ष, यानी 39 के हो गया आपका ए। कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो कृष्ण राधा को कहा। तो इसका हो गया 40 के सी। उसके बाद आ गया, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की संतानें थी 2, 3, 4, 1, 3, तो उसको छोड़ के। तो आगे का जन्म कब हुआ था? तो आगे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, 42 के हो गया, 42 के बी, 42 के बी। उसके बाद आ गया दिनकर। उसके बाद आपको क्वेश्चन 42, फिर आगे उसके आगे पढ़ाते हैं 42। तो 42 से आपको पता दें 47 तक। तो 42 से 47 तक के आपको ऑप्शन से ही हम बता रहे हैं। फिर क्वेश्चन देखेंगे, 42 तक बता दिए थे। 43, क्वेश्चन नंबर 43 से है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी, यानी 43 के सी हो गया। नवद खान में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये हो गया सी, व्यक्तित्व चित्र। उसके बाद पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी की कलाकार हैं? तो 45 के हो गया बी, यानी 7वीं पीढ़ी के थे बिरजू महाराज 7वीं। इसका भी कहानी यहाँ पर है। उसका सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो इसका हो गया आपका आंसर 50 रुपये प्रति माह उसको देने के लिए निर्णय लिया था। उसके बाद आ गया आपका 47। तो 47 का क्वेश्चन हो गया, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से कितने लगते हैं? कब से मिलने लगते हैं? तो इसका हो गया 8वीं सदी से, 8वीं। 47 का है, 47, 1 से 47 तक आपको हम बता दिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो बहादुर को 11 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। भारत माता कविता में भारत को कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका हो गया आपका 49 का सी, यथा तथ्य। उसके बाद आ गया जातीय अस्तित्व के देश से इतिहास का प्रभाव कैसा था? तो भारतीय अस्तित्व के देश से इतिहास का प्रभाव था विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। तो इसका हो गया 50 का सी, 50 का सी। उसके बाद क्वेश्चन आ गया 51 से, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है, मैं
आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। परिविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो इसका आंसर होगा विशेषण की। 53 का हो गया आपका से। मीरा के जिंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तक करण, करण कारक, करण, ये हो गया 54 के। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया 54 के बाद आपका 55 से फिर बता रहे हैं भारत भूतकाल, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो गया 6 प्रकार के, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। इससे पहले भी आपको बताते हैं एक और क्वेश्चन, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 20 में जो आयाम बी। नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो नीरव का संधि नी जो रव, इसका हो गया 57 के बी। उसके बाद अजनम में कौन सा समास है? तो वयम भीम, तो ये हो गया 58 के ए। 59 के है आपका जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म मरण में कौन सा समास है कि द्वंद्व समास। उसके बाद है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका हो गया सी, यानी 60 के सी हो गया। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? तो बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? इसका हो गया 61 के, यानी पा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका हो गया आपका कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्छ्वास, यानी इसका हो गया 62 के बी। उसके बाद हो गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका चर्मतोष्कर्ष ए, यानी 63 के। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका हो गया आपका 64 के सी। फूलों की एक माला ला दीजिए, यानी इस वाक्य में शुद्ध शब्द को पहचानना है। आप 64 बता दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 65 पर। का है 65 से हम बता रहे हैं 75 तक, 65 से 75। अम्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी डी, यानी 65 के डी। उसका 6 आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो इसका हो जाएगा एक कार्य कुशल के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस कृति को संपादित अंश है? तो इसका हो जाएगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहता है जो किताब में भी नहीं रहता, कुछ ऐसे उसका स्टोरी दे दिया जाता है, वही क्वेश्चन ये है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इसको अगर सेन साहब ने, सेन साहब, इस कहानी का टॉपिक से 68 का हो गया सी। उसके बाद 69, यानी किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण जीवन की संचार हो चुकी है? तो इसका हो जाएगा आपको नीति कथा, यानी 69 का हो गया आपका बी। सहजात वृत्तियों किसके कहते हैं? तो इसका हो जाएगा अनजान वृत्तियों की। उसके बाद आगे खतर के नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका हो गया दक्षिण भारत की। 71 क्या हो गया सी। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया फिर 72 से वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो वेतमा दान पत्र है आपका यहाँ 1020 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आ गया बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो स्वयं के प्रति लेखता था, उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी 73 के हो गया सी। साहित्य की परमपूर्ण ज्ञान किसके अवस्था में संभव है? तो ये हो गया समाजवादी व्यवस्था, यानी 75। 75 में हो गया पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ये हो गया आपका 4 फरवरी 1938 को। उसके बाद ला मादा मोजेल दवनियो किसकी कृति है? तो इसका हो गया बी, यानी पिकासो को। उसके बाद आ गया ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इसका हो गया डी, 14वीं से फ्रेंच क्रांति तक। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो सी, निम्न वर्गीय परिवार की। निम्न वर्गीय परिवार बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका हो गया आपका मुहर्रम, यानी 79 का हो गया डी, 79 का डी। अब आपको चाहिए 79 के बाद आपका 80 तक बताते हैं का 80, यानी 80 से महात्मा गांधी के अनुसार
दांत एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। उसके बाद सी हो गया, सी कैसी हो गया, 81 के वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो ए राम नाम के बिना। 81 के ए हो गया। रसखान के रचना काल के समय किस राज्य काल था? तो जहांगीर का। 82 का हो गया, लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। और 83 कवि ने परमज्य किसे कहा? तो बादल। बादल के यानी इसका हो गया 83 के ABC। और प्रेमगंध अपना आदर्श किसे मानते थे? तो इसके बाद हो गया आपका इसका 84 के भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारत माँ श्रेष्ठ 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 मुख की तुलना कवि ने किसके की है? तो इसका हो गया छाया युक्त छंद। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया मिट्टी के अबोध मूर्तें कौन हैं? तो इसका हो गया बी जनता। जनता यानी 86 के बी हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है हिरोशिमा कविता किस चित्रण करती है? तो इसका हो गया डी यानी आधुनिक सभ्यता की ध्रुवता में मानवीय विभिन्नता की। उसका एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? उसका इन दिनों यानी इसका हो गया इन दिनों। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण। धमाके से देवी जागरण। इसमें कई ऑप्शन है, जो मेन ऑप्शन बता रहे हैं सृष्टि की विकास। सृष्टि की विकास कथा का प्रथम क्या है? तो इसका हो गया विफलता पर छलके आंसू। विफलता पर छलके आंसू। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कविता द्वारा संपादित की गई है? तो प्रयाग शुक्ल। ये हो गया 91 के सी। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुमोदित है? तो इसका हो गया आपका भी जर्मन। उसके बाद आ गया दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक द्वारा रचित है। तो इसका हो गया श्रीनिवास जी। अब हमको आता है 93। अब आपको क्वेश्चन चाहिए पूरा 96 तक। इसमें बता रहे हैं आप 94 मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजमा। ये तो आसान क्वेश्चन, स्टोरी पढ़ने का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुमोदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब आ गया 95 के 96 में माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये गया 96 किसी ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। और लास्ट क्वेश्चन आपको क्या है 97। क्वेश्चन नंबर 97 में है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो चार संतानें थी। नगर कहानी किस भाषा से अनुमोदित है? तो तमिल। उसके बाद क्वेश्चन आ गया पाप्ती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुमोदित है? सावरदैया। 100 खत्म। 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से हम 100 के 100 पूरा बता दिए, लेकिन आपको एग्जाम में बनाना है 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 1 से 100 तक में 50 को बनाना है। अब 50 में आपको 97, 98, 99, 100 कोई ऑब्जेक्टिव बनाए, लेकिन आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही घसना है। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वहाँ घसने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें से आपको 50 के 50 सही होना चाहिए। यह प्रैक्टिस था 2024 के लिए। इसी तरह आप करते रहें और हमेशा कोशिश करें एग्जाम में भी जो एक भी गलत नहीं हो। प्रतिदिन 48 से 49 ऑब्जेक्टिव सही हो, और मेरा प्रयास है जो 50 के 50 आपको सही करवाएं। और फिर हम नेक्स्ट ऐसा हम 25 वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपका पूरा 100 में 100 मार्क्स मेरा प्रयास रहेगा जो आए आपको। और पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जो 100 में 96 नंबर लाई है, तो 4 नंबर की और आवश्यकता है। किसी तरह से और आगे बढ़ाना होगा।